परंपरा के सबसे बड़े गुरु हैं, उन गुरुओं ने जो शास्त्र में निर्देश दिया होगा, अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं आपको लाइन बता दूंगा, देखो जो मैं कह रहा हूं वो ये भी कह रहे हैं। भगवान को निराकार ही मानिए, साकार मानिए। मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, आपके मानने से न भगवान निराकार हो जाएंगे न भगवान साकार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी यह मान्यता बहुत दूर से बनाई हुई है, सच्ची मान्यता नहीं है। आपको अपने भीतर उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। भारत के बहुत सारे संतों ने, महापुरुषों ने भगवान को साक्षात दर्शन किया है। हाउ कैन यू डेयर टू से कि ही इज द ओनली आउट ऑफ द बॉडी, मतलब बियॉन्ड द त्रिगुण, वो गुणों से परे कैसे हो जाएगा भाई? क्या भगवान गुणों में नहीं है? लेकिन ये सैद्धांतिक बहस हो जाएगी। हम लोग साधक हैं, हमको बहस नहीं करनी चाहिए। हमको हमारे गुरु ने जो अभ्यास दिया है उस अभ्यास को गहरा करना चाहिए। ये मैं आपसे यहाँ निवेदन कर रहा हूँ। आपको लग सकता है, मुझे लग रहा है कि अगर आपने किसी भी गुरु को संरक्षण को स्वीकार किया है, आप बहुत भाग्यशाली हो उन सभी लोगों से जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं। बहुत भाग्यशाली, सात्विक जीवन जी रहे हो, बहुत भाग्यशाली। एक जगह इकट्ठे हो, एक थॉट प्रोसेस से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन इस अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलिए, एक कदम और अपने अंदर उतरिए, और एक कदम अंदर उतरिए। जब आप वहां पहुंच जाए, आप में से कोई भी अगर एक वहां अगर पहुंच गया, मेरी बातों को समझ के अभ्यास, मैं आपसे आपको अपना तो कोई अभ्यास नहीं दे रहा ना, मैं आप कह रहा हूं जो अभ्यास आपके गुरु ने दिया है उसको और कई गुना करो, तेज करो, इंटेंस करो। आप दूसरे लेवल, मैं अगले साल फिर यहाँ पे आने वाला हूं, फिर मुझे बुलाइए, अपने अभ्यास को करिए, और 1 वर्ष के बाद मुझसे बात करिए, आप कहेंगे हाँ आप ठीक कह रहे थे। अब हमारी 10% प्रोग्रेस हो रही है। जो शब्द हमको वहां सुनाई पड़ता है वो हमको अपने अंदर भी यहाँ सुनाई पड़ रहा है। जो ध्वनि वहां आ रही है वो ध्वनि अब हमारे अंदर भी आ रही है। जो विचार हमको हमारे गुरु ने दिया है वो हमारा केवल अब विश्वास नहीं है, हम उसको अनुभव करते हैं, ज्ञान के आधार पर अनुभव करते हैं, क्रिया के आधार पर अनुभव करते हैं, इच्छा के आधार पर। तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आपने अपनी इच्छा को राजसिक कर लिया है, अब आप उतने जड़ नहीं, अब आप फ्लेक्सिबल हैं। क्या इतने से पूरा हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, अभी आपको और अंदर जाना है। कितना अंदर जाना है कि ये इस प्रकार की ध्वनि, आकृति, विचार ये सब भी बंद हो जाए। जब आप स्वयं निराकार में चले जाएंगे तब भगवान के निराकार स्वरूप को समझ पाएंगे। उस समय पर ही आपका एक गुरु, एक विश्वास, दृढ़ता तब आएगी। अभी आप भौतिक प्रबंध लगा करके कामाख्या मत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से मैं जिद कर लूंगा, मैं कभी नाम घर नहीं जाऊंगा। सिंथेसिस कहाँ होगी इसकी? इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप इसको कैसे जोड़ पाएंगे कि ये और वो एक ही है? आपके दिमाग में तो दूरी आ गई। ऐसे ही वहां बैठे होंगे इस तरह के लोग जो कहेंगे आप गलत करते हो, आप सही नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि दोनों ही लेवल पर मूर्खता है, दोनों में से कोई भीतर नहीं जा रहा है, दोनों में से कोई अभ्यास गहरा नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई अनुभव पर नहीं जा रहा है, दोनों में से कोई शांत अवस्था को अपने अंदर प्राप्त नहीं कर रहा है। जब तक आप शांत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, शुद्ध आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे, आप आनंद मूर्ति हैं। बिना आनंद मूर्ति हुए आप निराकार चिदानंद कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। बस इतना मैं आपसे कह रहा हूं। आपको अपने आप को स्टेट ऑफ ब्लिस में लाना पड़ेगा, और ये आपके गुरु ने आपको अभ्यास दिया है, इससे आप उस अवस्था में जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उस अवस्था में जाइए। जो आपके गुरु का मंतव्य है उसको पूरा करिए। हजारों लाखों लोग दौड़ेंगे तब कहीं जाकर के 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं। मेंस के लिए कितने आते हैं बेटा, मुझे बताओ। मेंस को भी देने के बाद इंटरव्यू में कितने जा पाते हैं?
सिलेक्शन किसका होता है, वहां पर भी रिजर्वेशन लगे हुए हैं, बहुत सारे नियम लगे हुए हैं। आपको उस लेवल तक जाना, मैं आपसे ये कह रहा हूं वहां तक पहुंचो। जब आप IAS, PCS व्हाट्सोएवर जो भी नाम दूं, आप जब शांत अवस्था में, आनंद में अपने अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब आप अपने गुरु को सही ढंग से समझ पाएंगे। उन्होंने शास्त्र में जो लिखा है तब आपके सामने पूरा प्रकाशित हो जाएगा, तभी आप अपने गुरु का प्रचार ढंग से कर पाएंगे। तब आपके लिए कामाख्या केवल गुवाहाटी में नहीं होगी, शी इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। रात को निकलने वाला चंद्रमा, दिन में निकलने वाला सूरज, उससे ऊपर पूरा कॉन्स्टिलेशन, उससे ऊपर ब्लैक होल, उससे ऊपर पूरा कॉस्मोस, ये सब ही कामाख्या है। अब क्या मैं उसको निराकार नहीं बता रहा हूं? चिदानंद घन श्री कृष्ण भी वही है।